हमें ये वीडियो में एसबीआई लाइफ स्मार्ट पावर इंश्योरेंस प्लान के बारे में डिटेली एनालाइज करना चाहते हैं। ये इंश्योरेंस एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या जो लॉन्ग टर्म आपको वेल्थ क्रिएट करने हेल्प करेगा, जिससे आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव आप कर सकते हैं कर को। और क्या काइंड ऑफ रिस्क एंड रिटर्न आपका पोर्टफोलियो को ये ऐड करता कर को हमें इसमें अब देखने जाते हैं। हाय, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन। हमें आपका सका इंडिविजुअल इन्वेस्टर सही फाइनेंशियल डिसीजंस उठाने के लिए भी और आपका फाइनेंशियल गोल्स और जल्दी से और स्मार्ट से रीच करने के लिए भी मदद करते हैं। ये पॉलिसी को एनालाइज करने का पहले इसका बेसिक फीचर्स क्या करो हमें प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लेंगे। फर्स्ट, ये आपको एक टू प्लान ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। बट ये प्लान ऑप्शन के बारे में देखने के पहले ये प्लान क्या कर को हम पहले समझेंगे। ये आपको एक यूलिप प्लान मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें आपको आप इन्वेस्ट करते हैं तो प्रीमियम हमको दो कॉम्पोनेंट होकर डिवाइड होगा। एक कॉम्पोनेंट आपको लाइफ कवर प्रोवाइड करने के लिए जाको उसमें बैलेंस होता सो प्रीमियम मनी जाको इन्वेस्ट करेंगे इन मल्टीपल फंड ऑप्शंस। और ये इन्वेस्ट करते तो प्रीमियम आपको बैलेंस है तो हुंच इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जरा चार्जेस रहेंगे सेट चार्जेस ओवरऑल वो पूरा डिडक्ट करे बाद वो प्रीमियम आपको आपका इन्वेस्टमेंट पोर्शन में इन्वेस्ट करेंगे। उसमें जनरेट होता है रिटर्न आपको मेच्योरिटी वैल्यू आपको मिलेगा, मेच्योरिटी बेनिफिट आपको। सो इसमें आपको रिस्क इन्वॉल्व है बिकॉज मार्केट जनरेट कर को रिस्क देने रिटर्न देने से आपको वोलेटिलिटी अप्स एंड डाउन जरा रहेंगे, सो अश्योर्ड रिटर्न्स नहीं इसमें। बट ये चाहो एक ये पॉलिसी का बेसिक स्ट्रक्चर। सो इसमें आपको ये पॉलिसी में नया क्या का तो दो प्लान ऑप्शन दी हैं। एक का को लेवल कवर ऑप्शन, अब एक इंक्रीजिंग कवर ऑप्शन। लेवल कवर का तो आप पहले क्या कवर लाइफ कवर आपको फिक्स करेंगे वो आपको फिक्स्ड कर सकते हैं, एक चीज प्री डिफाइन कर रह सकते हैं। अब एक क्या कहते हो इंक्रीजिंग कवर ऑप्शन। अब बाद में भी आपका लाइफ कवर इसमें इंक्रीज कर सकते हैं आप ये कवर चूज करेगा तो। नेक्स्ट आपको एडवांसिंग पॉलिसी बेनिफिट। इसका मतलब क्या कहते हो आपका पॉलिसी बेनिफिट को एडवांस करने के लिए यूर अलाउड। प्लस इसमें दो फंड ऑप्शन अवेलेबल ही। एक आपको ट्रिगर फंड ऑप्शन, अब एक स्मार्ट फंड ऑप्शन। आपका कन्वीनियंस में आपको क्या होना कि वो आप चूज कर ले सकते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी है इन चूजिंग द फंड ऑप्शन। लाइक आपको दो ऑप्शन देखो आप चूज करने का आपका कन्वीनियंस में ही रहने से वो एक फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है बोल सकते हैं। प्लस इसमें लिक्विडिटी है। प्लस अब हमें बेनिफिट्स करको देखेगा तो ये पॉलिसी का इन एडिशन टू सेक्शन 80C टैक्स बेनिफिट देयर इज आल्सो डेथ बेनिफिट ऑन मेच्योरिटी बेनिफिट। अब हमें पॉलिसी का डेथ बेनिफिट क्या कर को देखेंगे। पॉलिसी का डेथ बेनिफिट में अब सपोज पॉलिसी होल्डर इनबिल्ट प्लान चूज करेंगे तो तब सम अश्योर्ड नहीं डेथ बेनिफिट करता तो ऑलरेडी प्री फिक्स नहीं प्री डिफाइन कर सकते ये पॉलिसी में। वो इनबिल्ट प्लान में ही सो पॉलिसी होल्डर को वो डेथ बेनिफिट को मिलेगा। ये आपको पॉलिसी होल्डर को सेटलमेंट ऑप्शन चूज करे रहेगा तो आपको तीन वैल्यूज देंगे। वो तीन वैल्यूज में क्या है यार कि वो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट को मिलेगा। लाइक डेथ बेनिफिट का तो सच आपको पॉलिसी होल्डर सपोज अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी मेच्योर होने का पहले गुजर गए का तो मिलता सो एक वैल्यू। वो आपको इसमें कैसा दे देंगे तो तीन वैल्यूज। लाइक आप पॉलिसी होल्डर इन्वेस्ट करे रहेंगे नहीं जरा फंड्स में, वो फंड का वैल्यू उन्हें गुजरने टाइम को क्या है कि वो नहीं का तो बेसिक सम अश्योर्ड माइनस पार्शियल विड्रॉवल, नहीं तो थर्ड वैल्यू 105% ऑफ द प्रीमियम सम अश्योर्ड पे। ये तीन वैल्यूज में क्या पॉलिसी होल्डर गुजरने टाइम को कम था कि आई मीन बड़ को था कि वो आपको पॉलिसी होल्डर का नॉमिनी को डेथ बेनिफिट को मिलेगा। और अब हम आपको फंड्स के बारे में बात करें, फंड वैल्यू एप्रा बोले मल्टीपल फंड ऑप्शंस ही बोले। अब हमें इन्वेस्टमेंट पार्ट बोले सो क्या कहते हो अब हमें हमें पहले डिस्कस कर सका ये पॉलिसी आपको इन्वेस्ट करेगा यूनिट्स लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब या को यूनिट्स यूनिट्स ऑफ आप चूज करो तो डिफरेंट फंड ऑप्शंस का यूनिट्स में ये इन्वेस्ट करेगा लाइक स्टॉक मार्केट नहीं मनी मार्केट रिलेटेड फंड्स में। वो वैसा फंड्स में इन्वेस्ट कर कुछ आपको रिटर्न जनरेट होता। सो क्या फंड्स अवेलेबल ही कर को देखेगा तो 11 फंड ऑप्शन ही लाइक ऐसा मल्टीपल फंड ऑप्शन 11 फंड ऑप्शन ही जो इसमें क्या होना आप चूज कर सकते हैं। लाइक जरा फंड ऑप्शन आपको 100% इक्विटी एक्सपोजर रहेगा,
नहीं, ज़रा फंड ऑप्शंस में ओनली 100% आपको फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में कुछ लाइक डेप्ट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ आपको इन्वेस्ट कर सका रंगा नहीं, ज़रा इसमें कॉम्बिनेशन रंगा नहीं, ज़रा इसमें आपको हायर एलोकेशन इक्विटी को रंगा डेप्ट को कम दे रहेंगे। ऐसा रिस्क प्रोफाइल का तो सो वेरी हाई हाई मीडियम टू हाई लो लो टू मीडियम कर को बदला बदला को वेरिंग डिग्रीज में रिस्क है ये फंड्स में। आपका रिस्क अपेटाइट आपका ये क्या कर को आप समझ को रिटर्न रिक्वायरमेंट समझ को आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो हमें इतने भी देहे सो कहीं होगा तो ये एनालिटिकल पॉइंट्स को पॉलिसी को अच्छी तरह से समझने के लिए। सो अब नेक्स्ट हमें क्या समझना चाहते हैं तो चार्जेस, लाइक हर यूलिप पॉलिसी में चार्जेस होंगे। सो ये पॉलिसी में क्या क्या चार्जेस देगा तो 10 डिफरेंट कैटेगरी में चार्जेस ही। सो अब इसमें फर्स्ट आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। प्रीमियम एलोकेशन चार्ज करते हो सो हियर बाय हियर लाइक फर्स्ट ईयर जब एंट्री होता है ना 5.75% प्रीमियम भरना आपका प्रीमियम से, लाइक आपका प्रीमियम से इतना चार्जेस डायरेक्ट होगा। ये चार्ज करता था जस्ट फॉर एंट्री, ऐसा एंट्री फ्रंट लोड चार्जेस करता, सो इट्स नॉट जस्टिफाइबल एक्चुअली। अब सपोज आप फॉर एग्जांपल आप म्यूचुअल फंड्स को उठा लेगा तो म्यूचुअल फंड में 12 to 13 ईयर्स बैक लाइक 2008 में फ्रंट लोड चार्जेस थे, वो आपको सेबी अबॉलिश कर को स्ट्रिक्टली अब रेगुलेट हो रखा है, लाइक क्या चार्जेस भी म्यूचुअल फंड्स में नहीं ऐसा फ्रंट लोड चार्जेस करते थे। बट यूलिप पॉलिसीज में अभी ये चार्जेस ही जस्ट फॉर एंटरिंग द पॉलिसी यू हैव टू पे दिस चार्ज। देन पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, ये भी आपको एंट्री चार्जेस ये भी फ्रंट लोड चार्जेस में आ जाता। देन फंड मैनेजमेंट चार्ज, फंड मैनेजमेंट चार्ज करता सो अब ये पॉलिसी में तो आप इन्वेस्ट करते हैं सो इलंगा आपका फंड को मैनेज करेंगे एनालाइज करको किस में अलोकेट करना कितना ये करना कैसा एक नॉलेज का फंड को मैनेज करने से ये एक अनमिसेबल चार्ज बोल सकते हैं। देन डिसकंटिन्यूएंस चार्ज, एग्जिट चार्ज, लाइक सपोज 1 2 3 इयर्स क्या कि आप ज्यादा साल में लाइक अच्छा इसमें से डिसकंटिन्यू कर डालेंगे तो उससे भी आपको चार्जेस बन कुछ होना वो नहीं से नहीं जा सकते। आप सपोज म्यूचुअल फंड में उठा ले तो आप कब होना खरीद सकते हैं, आपका ऐसा चार्जेस नहीं एक्चुअल बोलना गया तो एंट्री एग्जिट चार्जेस म्यूचुअल फंड में चार्ज नहीं करेंगे। बट एक यूलिप पॉलिसी में एंटर होने के लिए भी चार्ज पे करना, एग्जिट होने के लिए भी चार्ज पे करना, सो वो है। देन मोर्टालिटी चार्ज, मोर्टालिटी चार्ज करते तो आपका लाइफ कवर आपको प्रोवाइड करते नहीं है पॉलिसी में, उसके लिए आपको चार्ज करते हैं, ये एक एडमिसिबल चार्ज बोल सकते हैं बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस लाइफ कवर। देन एक्सेलरेटेड टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी चार्ज, या को ए राइडर ऑप्शन आप चूज करे रहेगा तो आपके ये चार्ज बनना पड़ेगा। देन स्विचिंग चार्ज, लाइक एक लिमिटेड नंबर ऑफ फ्री स्विचेस अवेलेबल रहेगा लाइक बेसिक 1 2 स्विचेस, उसके बाद आप स्विच करते हैं तो एक एक बार आप एक फंड से आप एक फंड स्विच करते हैं तो हर बार आप चार्ज पे कर कुछ होना। देन प्रीमियम रीडायरेक्शन चार्ज, लाइक एक पॉलिसी में आपका प्रीमियम जालक है आपको वहां आपको ये फंड में नको मैं दूसरा एक जगह में मेरा प्रीमियम को रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए भी आप चार्ज भरना पड़ेगा। देन पार्शियल विड्रॉवल चार्ज, सपोज आप पार्शियली यदि विड्रॉवल करते हैं तो उसे भी आप चार्ज पे करना। देन मेडिकल एक्सपेंसेस ऑन रिवाइवल, ये सपोज आप पॉलिसी को आपको रिवाइव करना चाहते हैं आपका तो तब वो मेडिकल एक्सपेंसेस पे करने भी उसके लिए भी आप चार्जेस पे करना, ये एक एडमिसिबल चार्ज बोल सकते हैं। बट फाइनली आप देखेगा तो ए 10 के डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ चार्जेस में ओनली 3 चार्जेस आर एडमिसिबल, लाइक मोर्टालिटी चार्ज विच प्रोवाइड्स यू विथ लाइफ कवर। देन सेकेंड आपको फंड मैनेजमेंट चार्ज आपका फंड को मैनेज करने के लिए। थर्ड आपको मेडिकल एक्सपेंसेस, आप पॉलिसी रिवाइव कर दो कंपनी बेयर करते हो मेडिकल एक्सपेंसेस को भी चार्ज करते हैं। सो ऐसा इतने चार्जेस क्या हो जाते हैं तो ओवरऑल आपका रिटर्न को खा लेते हैं, बट ये चार्जेस रखो भी आपका IRR कितना आता है को हमें देखेंगे। एक सिंपल इलिस्ट्रेशन लाइक एक एग्जांपल के साथ, सपोज एक 35 ईयर पॉलिसी होल्डर रख लेंगे उनको SBI लाइफ स्मार्ट पावर इंश्योरेंस में एक 20 ईयर पॉलिसी टर्म रह सका, एक पॉलिसी उठाते हैं उनका प्रीमियम फ्रीक्वेंसी करते थे ईयरली एक बार बनने का, उनका एनुअल प्रीमियम 1 लाख एंड सम अश्योर्ड 10 lakhs। इनको स्मार्ट फंड ऑप्शन उठाए ही सो 100% उसमें इक्विटी एक्सपोजर है फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अब हमें SBI लाइफ का ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया सो बेनिफिट इलिस्ट्रेशन से रखो हम इसका बेस्ट एंड वर्स्ट केस सिनेरियो का मेच्योरिटी वैल्यू को अज्यूम कर लेना चाहते हैं, लाइक 4% में वर्स्ट केस सिनेरियो में ये पॉलिसी 4% तक का आपको ग्रॉस यील्ड दे सकता कर को दिया है, ग्रॉस रिटर्न।
सो वो 4% में हम अज्यूम कर उसमें कितना आता है और देखेगा तो आप अच्छा याद रख लो 20 years आप 1 लाख बनते हैं सो 20 lakhs इन टोटल आपको सो फाइनली पॉलिसी मेच्योर होने टाइम पर आपका हाथ में ग्रॉस यील्ड हाथ में भी नहीं ग्रॉस में ग्रॉस रिटर्न कितना देखेगा तो 4% वो भी मार्केट पोअरली परफॉर्म करा रहेगा तो वर्स्ट केस सिनेरियो में 4% में आपको 24 lakhs मिलता ये बेस्ट केस सिनेरियो अच्छा परफॉर्म कराएगा तो 8% अज्यूम कर लेते हैं वो 8% में 38 lakhs मिलता ये 24 lakhs रन है ये 38 lakhs रन है ये दो भी आपको एक अच्छा रिटर्न क्या बिल कर ऐसे एक रिटर्न क्या एक रिस्क प्रीमियम रिटर्न क्या करके देखने के लिए हमें दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव के साथ जरूर कंपेयर करके देखेंगे सो हम लोग एक अच्छी तरह से आइडिया आगा पायलट बोल सका इसका आईआरआर उसका पहला हम उसका आईआरआर देखेगा तो वर्स्ट केस सिनेरियो में 4% अज्यूम करते हैं इसको आपका हाथ में आता है रिटर्न 1.96% और बेस्ट केस सिनेरियो में 8% अज्यूम करेगा तो भी ग्रॉस रिटर्न नेट रिटर्न का तो सो आईआरआर 5.89%। अब ये 1.96% का तो सो आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी कम कम नहीं बहुत कम लाइक आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट में आप पैसा उठाना को चुपके छोड़े रहे तो भी इससे बढ़ को पैसा आया रहेगा सो आप रिस्क उठा को इन्वेस्ट कर को आपको लॉस मिलता देन बेस्ट केस सिनेरियो में 5.89% ये को एक एफडी को भी एफडी रिटर्न देता है एक सिमिलर रिटर्न बोल सकते हैं 5 to 6% बट एफडी का तो से एक रिस्क फ्री थिंग या को रिस्क प्रीमियम प्रोडक्ट होने से एक रिस्क प्रीमियम रिटर्न नहीं दिया है तो हम एफआईआर बोल सका ये अच्छा रिटर्न की नहीं की सच में इससे अच्छा बेटर ऑल्टरनेटिव स्कीम क्या करको देखने के लिए हमें दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के साथ कंपैरेटिव एनालाइज करको देखेंगे अब एक सिमिलर कवर एंड बेनिफिट्स ले लगाने के लिए हमें कैसा कंस्ट्रक्ट करने जाते हैं का तो टर्म इंश्योरेंस प्लस पीपीएफ का एक कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिकॉज एसबीआई लाइफ स्मार्ट पावर इंश्योरेंस का तो आपको लाइफ कवर भी प्रोवाइड करना से हमें सिंपली एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को उठा लेते हैं जिसका लाइफ ये आपको हायर कवरेज आपको 1 crore विच इज 10 times हायर देन द कवरेज प्रोवाइडेड इन एसबीआई लाइफ स्मार्ट पावर इंश्योरेंस बिकॉज उसमें 10 lakhs से आपका सम अश्योर बट हाँ ये प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको 1 crore तक का आता सो उसमें हम इन्वेस्ट करे बाद बैलेंस अमाउंट हम पीपीएफ में इन्वेस्ट करने जाते हैं हम ऐसा इन्वेस्ट कर ले को आएगा तो हम लोग को कितना रिटर्न्स मिलता 20 years में देगा तो 5.56% 37 lakhs मिलता टोटली बोलने के तो या को एसबीआई स्मार्ट लाइफ स्मार्ट का वर्स्ट केस सिनेरियो से भी ज्यादा और उसका बेस्ट केस सिनेरियो से भी थोड़ा कम जस्ट अ स्लाइट डिफरेंस लाइक ओनली बाय 1 लाख ये आप एक अच्छा तरह से याद रख लेगा तो एसबीआई लाइफ स्मार्ट का तो एक रिस्क प्रीमियम प्रोडक्ट पीपीएफ का तो एक रिस्क फ्री प्रोडक्ट एक रिस्क फ्री प्रोडक्ट गारंटीड अश्योरेंस आपको देता 7.1% का वैसा एक गारंटीड रिटर्न्स में आपको मिलता सोच ये अमाउंट ओके क्या भी आप रिस्क नहीं लेते हैं आप जस्ट इन्वेस्ट करते हैं वेट करते हैं आप ये पैसा ये उठाते हैं ये अश्योरिटी है इसमें बट एसबीआई लाइफ स्मार्ट में 4% भी रहते 8% भी रहते दो में भी रिटर्न आया है सो ओनली ग्रॉस रिटर्न नेट रिटर्न इससे कम आएगा एंड इसमें दिखाते उस रिटर्न भी एक्चुअली आएगा क्या करके हम लोगों के पास अश्योरिटी नहीं है तब वैसा रहना टाइम पोच इट्स एबल टू बी सिमिलर और एक्चुअली बीट एसबीआई लाइफ स्मार्ट पीपीएफ का तो तब जरूर एसबीआई लाइफ स्मार्ट पीपीएफ को कंपेयर करके एक अच्छा रिटर्न दिया नहीं का तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना आप हेल्प करेंगे क्या बोलते हो सर को वेरी डाउटफुल अच्छे सो हम एक रिस्क फ्री प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कर सका अच्छा हम एक रिस्क प्रीमियम प्रोडक्ट का साथ भी इन्वेस्ट कर को हमें टोटली एनालाइज करके देखेंगे लाइक ईएसएस म्यूचुअल फंड्स हम भी हमें टर्म इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करते हैं लाइक प्योर टर्म इंश्योरेंस में हम इन्वेस्ट करें सो मनी छोड़ को बैलेंस अमाउंट 20 years को इन्वेस्ट कर लो को आया तो हमारा आईआरआर का था सो 10.55% जिसमें मेच्योरिटी बेनिफिट 67 lakhs आता 67 lakhs का था सो आपको जरूर क्या बोलते हो सो एसबीआई लाइफ स्मार्ट से 4% रिटर्न रहते 8% लाइक वर्स्ट एंड बेस्ट केस सिनेरियो दो भी मिला को भी वेरी हाई ह्यूज डिफरेंस है लाइक इतना ह्यूज मार्जिन में इतना बड़ा डिफरेंस है ये आपको एक रिस्क प्रीमियम रिटर्न होगा हमारे से एक्सेप्ट कर लेना होगा
ये आपको एक इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न करके बोल सकते हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने हेल्प करेगा और आपका फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने भी हेल्प करेगा बोल सकते हैं। कंपेयर टू एसबीआई लाइफ स्मार्ट पावर, ईएलएसएस प्लस टर्म इंश्योरेंस कॉम्बिनेशन होगा एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन करके बोल सकते हैं। सो फाइनली ये पॉलिसी का हम एडवांटेजेस बढ़ को देखे ऑलरेडी, हमें देखे सोच आपको होना का तो आप स्क्रीन पास करके एक बार देख सकते हैं। बट ये अब्बा को हमें डिसएडवांटेजेस पहले देखेंगे। डिसएडवांटेजेस में इन्वेस्टमेंट रिस्क इन्वॉल्व है इसमें है, सो रिटर्न अश्योर्ड रिटर्न नहीं, और इसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या भी हम बोल सका नहीं है, जस्ट एक ब्लाइंडली हमें रिस्क उठा सका है इसमें। देन लॉक इन पीरियड 5 years है, आपका पैसा लॉक इन पीरियड में गैस इनलिक्विड बन जाएगा, नो लिक्विडिटी, और आपका विड्रॉ भी नहीं कर सकते पैसे, सरेंडर भी नहीं कर सकते टिल द एंड ऑफ ए फिफ्थ पॉलिसी टर्म। एक 5 years का आपका पैसा लॉक हो जाता। देन आपका प्रीमियम इन्वेस्ट करे बाद कुछ ओलंगा आपको डिडक्ट नहीं करते हैं, वो रिटर्न से चार्जेस डिडक्ट नहीं करते हैं। ओलंगा प्रीमियम इन्वेस्ट करने का फायदा प्रीमियम से डिडक्ट कर को इन्वेस्ट करते हैं, जो उसमें से भी आपका रिटर्न ओवरऑल मार खाता। देन आपको ये एक अच्छा एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को भी ये आपको फुलफिलमेंट नहीं देता, और एक इंश्योरेंस कर को भी एक एडिक्वेट लाइफ कवर भी नहीं देता। दो पार्ट में भी ये आपको बहुत फुलफिलिंग नहीं, सो दो गोल्स भी ये बराबर पर्पसफुली फुल नहीं करता। सो ये पॉलिसी को चूज करना है कि नहीं की करके देखे तो एक्चुअली नो, बिकॉज इसमें आपको आपका इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न नहीं, पुअर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है, और हैवी चार्जेस इन्वॉल्व नहीं। ये रीजंस पूरा सोच को हमें ये पॉलिसी को नो बोलते सोच। अच्छा, ये पॉलिसी नहीं कर तो आप दूसरे किस में इन्वेस्ट कर सकते का तो पहले डिस्कस कर सका बड़ को ऑल्टरनेटिव्स ही, लाइक आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का तो टर्म इंश्योरेंस प्लस पीपीएफ में एक कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर का तो जरूर टर्म इंश्योरेंस प्लस ईएलएसएस म्यूचुअल फंड का एक कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये ऑल्टरनेटिव्स एसबीआई लाइफ स्मार्ट पावर इंश्योरेंस से भी आपको हेल्पफुल रहेगा। और आपको ये पॉलिसी के बारे में कहते भी डाउट्स हैं तो जरूर कमेंट करिए, सो हम डायरेक्टली आपको क्लैरिफाई करने हेल्प करेंगे। और इसके बारे में अभी यदि डिटेली पढ़ना सोचते हैं तो हमें इसके बारे में एक डिटेल ब्लॉग पोस्ट हमारे वेबसाइट में पोस्ट करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो जरूर चेक कर लियो। और आपको अब भी कहते भी डाउट्स है ऐसा का तो, और 1-on-1 एक डिस्कशन होकर रहेगा तो आपको हेल्पफुल रहेगा सोचेगा तो हमारा सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री फाइनेंशियल कंसल्टेशन आप बुक कर ले सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हम आपके लिए दें ही। और आपको पर्सनल फाइनेंस नई इन्वेस्टमेंट के बारे में कहते हुए नॉलेज गेन करना, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से गेन करना का तो हमें रेगुलरली लाइव वेबिनार कंडक्ट करते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप रजिस्टर भी कर ले सकते हैं। और आपके वीडियो बहुत पसंद आया होगा और को मैं होप करता हूँ ऐसा पसंद आया रहे तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। आपके वीडियो बेनिफिशियल रंगा कर को भी मैं होप करता हूँ कि तो वैसा हुआ का तो हमें ऐसा वीडियोस बढ़ को ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में ही और हमें अब भी डालने वाले भी हैं। सो स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।